छत्तीसगढ़ में चुनावी समर के बीच महादेव ऐप के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए राज्य के सीएम भूपेश बघेल को घेर रही है, तो वहीं बघेल अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पर क्यों भूचाल खड़ा हो गया है। दरअसल महादेव बुक ऐप ईडी की रडार पर है। महादेव बुक ऐप सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों के दुबई में होने की आशंका है। दोनों वहीं से ऐप को चलाते हैं। इसे भारत में बैन कर दिया गया है। एजेंसी ने कुछ महीनों पहले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम के राजनीतिक सलाहकार के साथ संबंध की बात कही गई। आशंका जताई गई कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपनी अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य लोगों को रिश्वत में सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी महादेव बुक के खिलाफ जांच कर रही है और इसी बीच 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइडेंट और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। भिलाई और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया गया। ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए की नकद राशि उनकी कार और उनके आवास से बरामद की। असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल, इतना ही लिखा है, को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है। असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच से और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में पहले ही कई भुगतान किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक महादेव ऐप प्रमोटर्स ने अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ के में किया है। और ये बघेल जो कहा जा रहा, अभी किसको किया गया है नहीं किया गया है इस पर और स्पष्ट बातें आएंगी, उसके बाद ही ये तथ्य स्पष्ट हो पाएगा कि उनको दिए गए हैं पैसे, नहीं दिए गए हैं, जांच का विषय है। आगे की जांच के दौरान ईडी ने पुलिस कांस्टेबल भीम यादव से भी पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। ईडी की जांच से पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में भीम यादव ने अनधिकृत रूप से दुबई की यात्रा की थी। उसने वहां जाकर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मुलाकात की थी। महादेव ऐप के भव्य समारोह में भाग लिया गया था और उसकी यात्रा का खर्च आहूजा के मेसर्स रैपिड ट्रेवल ने उठाया था, जो महादेव ऐप की एक मनी लॉन्ड्रिंग और टिकटिंग कंपनी है। वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के लाभ के लिए महादेव ऐप प्रमोटर से रिश्वत की रकम हासिल करने का जरिया था। इसी बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो महादेव ऐप के कथित प्रमोटर शुभम सोनी का है। शुभम खुद को महादेव ऐप का मालिक बता रहा है। बीजेपी ने वीडियो के हवाले से दावा किया है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीजेपी ने कहा, दुबई में बैठे आरोपी शुभम सोनी ने इस वीडियो में महादेव ऐप की पूरी कहानी बताई है कि सट्टेबाजी ऐप से कौन कौन जुड़ा है। उसने साफ कहा है कि सिंडिकेट में सीएम बघेल, उनके बेटे बिट्टू, उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक आईपीएस अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बघेल का इस्तीफा भी इस मामले को लेकर मांगा है। अपने ऊपर लगातार लग रहे आरोपों के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईडी को ध्यान देना चाहिए, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, एजेंसियां चुनाव लड़ रही हैं, ये सभी बीजेपी के पक्ष में हैं, मुझे सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है बीजेपी वालों को, बीजेपी मुझसे डर गई है इसलिए मेरा नाम लेके मुझे बदनाम कर रही है। इतना ही नहीं, बघेल ने दावा किया कि जिस शख्स के वीडियो के हवाले से बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है उसे वो जानते तक नहीं है। ये मामला एक तो चुनाव के ऐन पहले आया। भूपेश बघेल जो हैं वो शुरुआत में, आप देखिए कि जब छत्तीसगढ़ के चुनाव की शुरुआत हो रही थी तब जितने ओपिनियन पोल आ रहे थे या जो ज़मीनी माहौल दिखाई दे रहा था उसमें बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन बीजेपी की रणनीति को देखिए, एक तो जमकर सभाएं हुई, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद गए और आप ये भी देखिए कि सीटों के लिहाज से, सीटों में ये भी देखा गया है, जैसे पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस ने जीत रखी और कांग्रेस का बड़ा मजबूत गढ़ है, सिर्फ एक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से जीत पाए थे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती है कि बीजेपी सबसे पहले इन सीटों पर फोकस करती दिखाई दे रही है, इन सीटों पर ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदर्शन करना चाहती है। खोने को कुछ नहीं, जितनी सीटें आएंगी वो बीजेपी
का इजाफा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के पास में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा था, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही, बहुत सारे ऐसे काम रहे हैं जिनको लगातार प्रमोट करते रहे भूपेश बघेल, और चुनाव के पहले भी वो अपनी इस लोकप्रियता को भुनाने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन अचानक से महादेव ऐप का मामला आया और फिर धीरे धीरे देखते देखते इसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री बघेल से जुड़ते दिखाई दिए या जोड़ने की कोशिश होती दिखाई दी। बीजेपी ने तो साफ तौर पर आरोप लगाया है, बल्कि वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। ईडी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों पर जिस तरह से भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है, इससे यह भी बहुत स्पष्ट होता है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वो जांच के दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐन चुनाव के पहले हो रही हैं। दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। अब तो मतदान का समय आ ही गया है, जनता के जहन पर इसका बड़ा असर पड़ता है। एक तो छवि को लेकर असर पड़ता है कि भ्रष्टाचार की छवि जो है वो हमेशा नेताओं के लिए बहुत घातक साबित हुई है चुनाव के दौरान। या दूसरा, जो बार बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल की बात विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती रही है, उसका एक उल्टा असर भी हो सकता है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मामले ने भूपेश बघेल की परेशानी को बढ़ाया जरूर है।